नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार्ट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 7 तृतीय क्रियाकलाप। तो तृतीय क्रियाकलाप दोस्तों क्या होता है? इसे सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। क्या सुना कि इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं। इसे सेवा सेक्टर भी जो है कहा जाता है। पहला बात रहेंगे, इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा के द्वारा लोगों को सेवा की जा सकती है। स्वास्थ्य के द्वारा लोगों की सेवा की जाती है। परिवहन और व्यापार के द्वारा भी लोगों का सेवा किया जा सकता है। जो अब है क्या दोस्तों, इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। इसमें उत्पादन भी और विनिमय दोनों ही शामिल होता है। उत्पादन में सेवा को शामिल किया जाता है। जैसे किसान होते हैं जो कि वस्तु को उत्पादन करते हैं, तो क्या हुआ दोस्तों, सेवा करे एक तरह की। फिर विनिमय जो है व्यापार के द्वारा होता है, परिवहन के द्वारा, संचार के द्वारा दोस्तों होता है। व्यापार मतलब वस्तु को एक वस्तु आदमी दूसरे व्यक्ति से बेचता है। परिवहन के माध्यम से हम लोग एक वस्तु को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। और फिर है क्या, संचार के माध्यम दोस्तों ऑनलाइन उसको मतलब विजिट करते हैं। ऐसे तो प्रकार तो है क्या, तृतीय क्रियाकलाप के जो है प्रकार की बात करें तो व्यापार वाला हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, और चौथा क्या है, सेवा। चौथा क्या है, सेवा। ठीक है। और दोस्तों पहला व्यापार जानते हैं। तो व्यापार जो है उत्पादित मदों मतलब उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। ये सारा काम कस्बों और नगरों में होता है। कस्ब मतलब गांव में या तो नगर में होता है, जिन्हें व्यापारी कहते हैं। मतलब जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय मतलब खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसी को हम लोग व्यापारी केंद्र कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है भाई साहब? तो लाभ कमाना। कोई भी व्यापार क्यों करता है? तो लाभ कमाने के लिए करता है। अब ये व्यापार जो है फुटकर हो सकता है या तो थोक हो सकता है। मतलब खुला में कोई व्यापार करते हैं तो खुला खुला बेचते हैं, या तो थोक में बेचते हैं। अब है दूसरा हमारा दोस्तों परिवहन। तो एक एक ऐसी सेवा है जिसमें वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, परिवहन मतलब गाड़ी वाहन, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पहुंचाते हैं। अब है क्या दोस्तों, जाल तंत्र। तो परिवहन का एक ऐसा, जब परिवहन विकसित होता है तो विभिन्न स्थानों पर जुड़कर जाल तंत्र का निर्माण करता है। मतलब मान लीजिए बहुत सारे गाड़ियाँ जो है क्या करती है, मतलब जैसे छपरा से, बेंगलोर अथी से, सिवान से, ये सब मिल जाती है रोडें, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जाल तंत्र कहते हैं। अब है क्या, जाल तंत्र यानी कि योजक मतलब जोड़ने वाला। जाल तंत्र दोस्तों जोड़ने वाला, ठीक है। जाल तंत्र जो है योजक से बना है, मतलब जोड़कर बना है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो मांग होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतने ज़्यादा परिवहन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। मान लीजिए कि मतलब किसी इलाका में जो है पहले 5 क्विंटल का मांग था, तो 5 क्विंटल के अकॉर्डिंग से 10 गाड़ियाँ जा रही थी, ठीक है, या 1 गाड़ियाँ जा रही थी। अब है कि वहाँ पर 50 क्विंटल का मांग है, तो अब कितनी गाड़ी जाएगी? 10 गाड़ियाँ जाएगी, 10 परिवहन अब वहाँ जाएंगे। तो डिमांड पर डिपेंड करता है। अब है कि तीसरा संचार और दूरसंचार। तो शब्दों, संदेशों और विचार इसमें शामिल होते हैं संचार में, ठीक है। शब्द मतलब हम लोग किसी भी बात को लिखकर भेजते हैं और दूसरे के पास, और संदेश को मतलब दोस्तों मैसेज उससे बात हो गई। विचार मतलब उस पर हम लोग लिखते होते हैं। परिवहन सभी रूपों को संचार कहते हैं। परिवहन के जो सभी रूप होते हैं वो क्या होता है, संचार कहते हैं। मतलब परिवहन की जितने भी बातें हैं, आजकल ऑनलाइन क्या है, काम जो है चालू हो चुका है। परिवहन के ऑनलाइन के द्वारा ही क्या आप मतलब गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं अपने लिए। दूर संचार जो है विद्युतीय प्रौद्योगिकी से जुड़ा है, मतलब इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। सेवाएं यह विभिन्न प्रकार के स्तरों पर होती है, जैसे माली, धोबी, अग्निशामक यंत्र। ये सब क्या करते हैं, मतलब माली जब फूल वूल तुर कर देते हैं तो आपको ये क्या सेवा एक तरह के करते हैं। है मुंबई में ढब्बा वाला, उदाहरण के लिए मुंबई में ढब्बा वाला जो है ये सेवा जो है 1,75,000 उपभोक्ताओं को क्या करता है, उपभोक्ता को उपलब्ध कराता है। कौन? मुंबई में डब्बा वाला जो है 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। अब है तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न मतलब शामिल लोग। तो विकसित देशों में अधिक लोग होते हैं। विकसित देशों में तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, अधिक लोग शामिल होते हैं। जैसे यूएसए में 75% लोग जो है ना तृतीय सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, और अब विकसित क्षेत्र में मात्र 10% से भी कम काम करते हैं। अब तृतीय क्षेत्र कैसे बनता है दोस्तों? तो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप ही अपरिवर्तित या घट रही है। अभी जो प्राथमिक और जो द्वितीय क्रियाकलाप है वो क्या है, अपरिवर्तित है या तो घट है। उसमें लोग काम नहीं करना चाहते हैं। अब इससे प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे खेती होगा, खेती अब बहुत लोग कम करना चाह रहे हैं। अब है क्या दोस्तों, पर्यटन, वही आपका तृतीय क्लास आगे बहुत बढ़ रहा है। और दोस्तों पर्यटन देखो, अब है क्या, पर्यटन
घूमने वाला इलाका को पर्यटन कहते हैं। पर्यटन को आकर्षण अपर है हमारा हेडिंग पर्यटन आकर्षण। तो पर्यटन आकर्षण जो है कौन करता है, तो जलवायु, यानी कि वहाँ की जलवायु अच्छी रहती है तो लोग वहाँ ज़्यादा देखने जाते हैं। भूदृश्य, अगर वहाँ की भूदृश्य भी अच्छा रहता है तो भी लोग जाते हैं। इतिहास, वहाँ के इतिहास के बारे में जानने के लिए भी लोग जाते हैं। कला, वहाँ के आर्ट के बारे में जानने जाते हैं। वहाँ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, अगर अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है तो वहाँ लोग घूमना पसंद करते हैं। जैसे मुंबई लोग घूमना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ अर्थव्यवस्था क्या बहुत ही अच्छी है, अच्छी अच्छी मंजिलें हैं। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वस्थ उपचार, तो है क्या दोस्तों, भारत में जो है समुद्र के रोगियों के लिए स्वस्थ उपचार जो है क्या है, तो 2005 में यूएसए से उपचार के लिए 55,000 लोग भारत आए थे। कितने लोग आए थे? 55,000 लोग भारत आए थे। और भारत, इंग्लैंड और सिंगापुर, मलेशिया देश जो है चिकित्सा के लिए लाभ प्राप्त करते हैं। हम कोई भी चिकित्सा की तरह क्या प्राप्त करेगा? लाभ प्राप्त करेगा। अब दोस्तों चतुर्थ क्रियाकलाप, तो आर्थिक वृद्धि के आधार पर तृतीय क्षेत्र ही चतुर्थ में प्रतिस्थापित हो गया, मतलब आगे बढ़ गया। मतलब जब तृतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फायदा होता है तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक कर्मी जो है ज्ञान के इस क्षेत्र में आगे हैं। विकसित जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी देश है, उसमें आधे से अधिक जो कर्मी है, जो काम करने वाले लोग हैं, इसमें क्या है, आगे हैं। ठीक है। अब दूसरा है क्या, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और दलाली के काम करने वाले कर्मी जो है इसमें जो है भाग लेते हैं। अब देखिए मतलब स्कूल में दलाली टाइप का चलता है, यूनिवर्सिटी में दलाली टाइप का चलता है, और फिर हॉस्पिटल में भी चलता है। हॉस्पिटल में दलाली, सरकारी हॉस्पिटलों में अगर आप दलाल के थ्रू जाते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, बिना दलाल थ्रू जाते हैं तो काम जल्दी नहीं होगा। फिर पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप ही पंचम में प्रतिष्ठा होता है, और ये ज्ञान पर आधारित क्या होता है, उद्योग होता है। जैसे कॉल सेंटर, जो मतलब कॉल सेंटर होते हैं, जैसे मतलब जियो के कॉल सेंटर है, एयरटेल कॉल सेंटर है। ठीक है, तो ये क्या है, पंचम क्रियाकलाप। फिर क्या कि जैसे जापान, अमेरिका जैसे देशों में ये सब ज़्यादा है। अंकीय विभाजन मतलब डिजिटल डिवीजन, सूचना और संचार की पत्ती का बंटवारा अंकीय विभाजन कहलाता है। सूचना और संचार की पत्ती का बंटवारा जो है क्या कहलाता है, अंकीय विभाजन कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे।